इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर में ये रेफरेंस के अंदर में टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल, ये तीनों का क्या काम है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देख सकते हैं कि इस टाइप से बनाया है। हम आपको एक बना के ये देखिए इस टाइप से है। आप सपोज कीजिए कि आपके पास कोई बुक होता है, किताब आप देखते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि पहला पेज के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स रहता है उसका, या कंटेंट्स कहिए या बुक का इंडेक्स बनाना कहिए कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ है। कैसे हम लोग जानेंगे कि ये मेरा हेडिंग है, इसके अंदर में कौन सा पेज पे है। इस टाइप का बुक का इंडेक्स बनाने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि इस सेंस में हम लोग कैसे काम करके देखेंगे। तो आज के इस सेशन में, आज के वीडियो में हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स या आप कहिए कि बुक का इंडेक्स कैसे बनाएंगे या कंटेंट्स आप कैसे बनाएंगे, ये हम आपको समझाएंगे। कि हम अगर कोई बुक बनाते हैं या कोई नोट्स ही बनाते हैं तो हम पहले पेज में ही डिनोट कर देते हैं कि किसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। एक हम देखिए बनाए हैं इस टाइप से टेबल ऑफ कंटेंट्स, हेडिंग है, इसका सब हेडिंग है, उसके अंदर भी हेडिंग होता है लेवल के हिसाब से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। इस टाइप का आपको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बना के समझाएंगे कि आप कैसे बनाएंगे। तो हम इसको सपोज कीजिए कि बंद करते हैं, क्योंकि हमें बना चुके हैं। इसी पे हम आपको एक बना के सिखाएंगे। तो मान लीजिए कि हमारा ये नोट्स बना हुआ है, सपोज कीजिए कि हम ये नोट्स बनाए हैं, इसका हम बुक जैसे इंडेक्स बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी अब जब देखे तो उसको ऊपर में ही पता चल जाए कि ये किस पेज में क्या है, कौन सा कंटेंट्स बना हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाते हैं, तो आपको जिसको भी हेडिंग बनाना है उसको आप ब्लॉक बनाइए। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग चाहते हैं तो ब्लॉक बनाइए। कंट्रोल के साथ मल्टीपल सिलेक्शन, आपको जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पे सपोज कीजिए कि इसको हम हेडिंग रखना चाहते हैं, तो जो हम हेडिंग रखना चाहते हैं पहले आप उसको ब्लॉक बनाइए। ये रख लिए। उसके बाद हम तीसरा में चलते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट हेडिंग रखते हैं। आप इसके नीचे चलिए, हम यहाँ डॉस को हेडिंग रखते हैं, और इसके अलावा ये क्रिएट ए न्यू फाइल को हेडिंग बनाते हैं, या सपोज कीजिए कि इसको हम छोड़ देते हैं। तो इस टाइप से आप आइए और DIR डिफरेंट ऑप्शन को बनाते हैं, और इस टाइप से हम लोग हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग हो गया। आप अब क्या कीजिए, हेडिंग बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप रेफरेंस में जाइए। रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में यहाँ लेवल 1, लेवल 2, 3, 4 दिया हुआ है। तो हम सपोज सबसे पहले इसको लेवल 1 कर लेते हैं। तो ये हमारा लेवल 1 हो गया। ये हमारा सेंटर में था, तो सबको सपोज कीजिए कि सेंटर में रख लेते हैं। ये हमारा लेवल 1 बन गया, हेडिंग 1 बना। अब हम इसके नीचे में सब हेडिंग देना चाहते हैं, तो अब क्या करना है कि फिर से इसको ब्लॉक बनाइए। व्हाट इज कंप्यूटर को ब्लॉक बनाते हैं, आप कंट्रोल दबाइए, फिर इसके अंदर में इसको ब्लॉक बनाइए, इसको ब्लॉक बनाइए, ये आप इसको ब्लॉक बनाइए। अब जिसको भी सब हेडिंग रखना चाहते हैं आप उसको बना सकते हैं कि मेन टॉपिक के अंदर में कौन कौन सा आएगा। इस सब के अंदर में सपोज कीजिए कि ये सब रहेगा, तो इसको हम लोग ब्लॉक बनाते हैं, और इसमें हम इसको मेन सबको ब्लॉक बनाते हैं। फाइल मैनेजमेंट को ब्लॉक बनाए, तो क्रिएट ए न्यू फाइल को ब्लॉक बनाए, ये इसको ब्लॉक बनाइए, आप इसको ब्लॉक बनाइए, इसको ब्लॉक बनाइए। यहाँ पे आप ये इसको ब्लॉक बनाइए, इसको ब्लॉक बनाइए। सपोज कीजिए कि हम ये इतना बनाते हैं। अब फिर रेफरेंस में चलिए और इसमें जाकर के हम लोग लेवल 2 बनाते हैं। ये हमारा लेवल 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जितना चाहें, अब अगर चाहिए कि हमको तीसरा भी चाहिए, लेवल 3 उसके अंदर मेन हुआ, उसके अंदर में हुआ, उसके अंदर में तो आप लेवल 3 बना सकते हैं। तो 1, 2 हम लेवल 3 बना के आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि फिर से हम ऊपर से चलिए, या जहाँ से चाहिए हम इसमें आपको वर्जन वाले को लेवल 3 कर लेते हैं। इसको ब्लॉक बनाइए, और हम लोग
इसमें कंडीशन सपोज कीजिए कि लिख देते हैं, इसको हम लोग समझने के लिए रेफरेंस में है ही, ऐड टेक्स्ट में चलिए लेवल 3 हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा लेवल 3 हो गया। इस तरह से इस टाइप से हम लोग लेवल बना लेंगे। चूँकि हमको ये पेज बुक के ऊपर चाहिए, इसलिए इस पेज के ऊपर में हम एक पेज नया बनाएंगे। पेज ब्रेक के लिए हम लोग कंट्रोल इंटर जानते हैं, तो कंट्रोल इंटर के माध्यम से कंट्रोल इंटर यूज करके एक नया पेज हम यहाँ पे बना लिए। अब आप इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को खोलेंगे, यहाँ लिखता है अभी ऐड ए टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये लिखता है इस तरह से कंटेंट्स हेड है, यहाँ पे कंटेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है, ये मैनुअल टेबल लिखा हुआ है। ये 3 कंप्यूटर का अपना स्टाइल है, इसमें से हम चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स ले लिए, तो जो ही आप टेबल ऑफ कंटेंट्स लिए, देखिए कि इस टाइप से आपका तैयार हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, कंप्यूटर है, उसके अंदर का सब टेबल, सब हेडिंग कहिए, इस तरह से ये देखिए इस टाइप का हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर में सब हेडिंग है। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके अंदर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपका सब हेडिंग बन गया। इसके अंदर में ये वर्जन हमने लिया था 3रा लेवल, तो उसके अंदर में भी 3रा तो ऑटोमेटिक दिखाया, और इधर आपको दिखाता है कि ये किस पेज नंबर में, ये पेज 2 में है, पेज 3 में है, पेज 4 में है, पेज 5 में है। तो इस टाइप का टेबल ऑफ कंटेंट्स आप बना के देख सकते हैं, या आपको बनाने की ज़रूरत पड़ता है तो आप नोट्स वगैरह तैयार कर लिए, बुक तैयार कर लिए, और उसके बाद हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स बना के देखते हैं कि ये किस टाइप से हम बनाएंगे। ये बुक के हमेशा फर्स्ट पेज के बाद दूसरे पेज में ये रहता है, तो हम एक नोट्स बना के उसके हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए हैं। आपके पास जैसा मैटर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ये हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का काम रहता है और ऐड टेक्स्ट का काम रहता है। 3रा कंसेप्ट इसमें आता है अपडेट टेबल। सपोज कीजिए कि हम इतना बना चुके, हम बाद में इसके नीचे, हम सबसे नीचे में कुछ ऐसा ऑप्शन है कि कुछ बढ़ाएं, इसमें कुछ और हम हेडिंग देना चाहते हैं, कुछ बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा इसमें कैसे सेट करेगा। तो अपडेट टेबल का क्या काम है कि जब हम बाद में बनाएंगे तो उसको ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। तो सपोज कीजिए कि हम एक इसी में से ले लेते हैं, आप इसको एक ब्लॉक बनाइए, हम इसको ब्लॉक बनाते हैं, और दूसरा हम इसका ब्लॉक बनाते हैं, हम तीसरा सपोज कीजिए कि हम ये ब्लॉक बनाते हैं, इसको हम हेडिंग बनाते हैं। ये फिर आप रेफरेंस में है ही, ऐड लेवल में चलिए और लेवल 1 कर लीजिए, ये आपका लेवल 1 हो गया। अगर आप इसका सब हेड बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी सब हेड बनाना चाहते हैं तो सपोज कीजिए कि हम लोग इसको ब्लॉक बनाइए, यहाँ पे इसको ब्लॉक बनाइए, एक को ब्लॉक बनाइए, और फिर इसका इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको हम लोग फिर से रेफरेंस में है ये लेवल 2 बना लेते हैं। तो ये जो हम बाद में बनाए, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इस टेबल में ये आया नहीं, ये बाद में जब हम टेबल बनाने के बाद जब ये टेबल आपको हम बना के यहाँ पे देखे, ये देखिए डिफरेंट ऑप्शन के बाद ये नहीं आया। अब हम चाहते हैं कि जो बाद में भी बने वो इसमें अपडेट हो जाए, तो यहाँ पे अपडेट टेबल दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ भी अपडेट टेबल दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसको खोलिए, कहता है अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट इंटायर टेबल। अपडेट इंटायर टेबल जो ही आप करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए इस पेज के नीचे ऑटोमेटिक है मेरा डिफरेंट ऑप्शन जो था ऑल कमांड सब का ये आपका सब हेडिंग बन गया। तो इस टाइप से, इस टाइप का वर्क करने के लिए, काम करने के लिए हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स या ये ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल का काम कर सकते हैं। तो आप अगर कोई बुक तैयार करते हैं तो उसका इंडेक्स बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि बुक का इंडेक्स कैसे बनेंगे। तो इस टाइप से आप पहले लेवल 1 बनाइए, फिर लेवल 2 बनाइए, फिर लेवल 3 बनाइए। तो उसके अंदर का अगर लेवल 4 बनाते हैं तो उसके अंदर का रैंक के अंदर में ये आपको यहाँ पे दिखता है। ये देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, इस टाइप का मेन हेडिंग आपका रहेगा, उसके अंदर में सब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर भी हेडिंग। तो इस टाइप का आप बनाना चाहिएगा तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का जरूरत पड़ेगा। तो पहले हेडिंग को ब्लॉक बनाएंगे, टेबल 1 करेंगे, सब हेडिंग वाले को फिर ब्लॉक बनाएंगे, जो जो आपको चाहिए उसको ब्लॉक बना के आप लेवल 2 करेंगे, उसके अंदर में लेवल 3 बनाना है, 4 बनाना है, तो ये आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इस टाइप का काम करने के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करके देखते हैं।
तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखें कि किसी भी बुक का हम लोग कंटेंट्स कैसे बनाएंगे, इंडेक्स आप कैसे तैयार करेंगे। ये सारा कंसेप्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि बुक का इंडेक्स वगैरह बनाए ताकि हमको पता चले कि कौन सा टॉपिक किस पेज में है, नहीं है, ये जानने के लिए अगर हमको बनाना पड़ता है तो इस टाइप का हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स के माध्यम से बना सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने देखा ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल और टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसको यही सेम कंसेप्ट दोहराने का चाहता है। आप होम मेनू में चाहें यहाँ से हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 करके भी बना सकते हैं। जिस तरह से हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किया है, उस तरह से आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3 करके भी आप बना सकते हैं और उसी तरह से हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।